विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर। बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा। दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया, और ये लगातार केवल केजरीवाल ही जी नहीं, राहुल गांधी हो या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। रिहाई के बाद केजरीवाल सिसोदिया के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा है कि इसके साथ ही उन्होंने साजिश का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला किया है। रिहाई को लेकर तेजस्वी ने साफ कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था, राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए झूठे मुकदमे करे गए थे, संस्थानों का दुरुपयोग कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि जिस कथित शराब घोटाले को लेकर हंगामा मचाया गया, उसी मामले में कोर्ट से राहत मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई किस आधार पर की गई। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि जांच अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अब देश के सामने उजागर हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। अरविंद केजरीवाल को रिलीफ मिल गया है। अब उन्होंने रोते हुए ये कहा कि जिस तरीके से फंसाया गया, आज सत्य की जीत होगी। आप लोगों पे भी लगातार आरोप लगते हैं। देखिए, लगातार विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। और ये लगातार केवल केजरीवाल ही जी नहीं, राहुल गांधी हो या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी डीए केस जीत चुके हैं, फिर भी जो है एक मुकदमा किया गया। अब चाहे आईआरसीटीसी का घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। और इसकी ऑलरेडी 3 बार जांच सीबीआई पहले करके क्लोज कर चुका है। ये चौथी बार जो है विजिलेंस की डिपार्टमेंट ने जांच किया, 3 बार सीबीआई ने जांच किया, आपके जो रेलवे का डिपार्टमेंट है उसने जांच किया, पार्लियामेंट में ये सवाल उठा और हम लोगों को हर जगह से क्लीन चिट मिला। लेकिन ये चौथी बार से मुकदमा जो है कराया गया, और सीबीआई ने ये दलील दी है कोर्ट में कि पहले के 3-4 जांच अच्छे से नहीं हुए। अब बताइए, जो 3 बार जांच हो गया, रिलीफ हम लोगों को दिया गया, खुद सीबीआई ये कबूल करती है, फिर भी जबरन बिहार में हम लोगों को बदनाम करो, उस हिसाब से ये राजनीति बीजेपी करती रही है। और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब जगह जो है भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर रखा है। जो पीएमओ से या होम मिनिस्टर जो कहते हैं वही ये लोग काम करते हैं, ना कि बेस पे, ना तो फैक्ट पे, ना तो एविडेंस पे काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार का जो चेहरा असली है
वो उजागर हो गया है। और हम लोग भी केस मुकदमा लड़ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे विश्वास है कि भाई न्याय हम लोगों के साथ भी होगा। बिहार में नकली शराब भी मिल रहा है, तेजस्वी जी नकली शराब का खेल पकड़े हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होना चाहिए और जनता को दोबारा सही मुद्दों पर फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी नेताओं का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ वही नहीं बल्कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी राजनीतिक रंजिश का शिकार होते रहे हैं। IRCTC और लैंड फॉर जॉब जैसे मामलों का हवाला देते हुए दावा किया कि कई बार जांच के बाद भी जबरन केस दोबारा खोले गए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।